सो हेलो दोस्तों, टेक्निकल सानू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो खास करके जिसने Redmi 9 मॉडल का फ़ोन यूज़ करते हो तो आप सभी लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कमेंट करके पूछ रहे और बोल रहे कि भाई यहाँ पर जो Redmi 9 मॉडल का फ़ोन यूज़ करता हो और उस फ़ोन के अंदर एक स्प्लिट स्क्रीन बोल के एक ऑप्शन था, वो ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है, मतलब गायब हो चुका है। और ये जो प्रॉब्लम हुआ है ये तभी से यहाँ पर देखने मिल रहा है जब से यहाँ पर न्यू अपडेट आया था इस फ़ोन के अंदर। तो इस फ़ोन के अंदर जब से सॉफ्टवेयर अपडेट आया था तो इस सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और ये जो स्प्लिट स्क्रीन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली फ़ोन को अपडेट करने के बाद रिमूव हो चुका है। तो इसको कैसे इनेबल करना है उसका तरीका बताओ एंड उसके ऊपर जल्द से जल्द एक वीडियोस बना के आपका चैनल के अंदर अपलोड करो। तो फाइनली वो वीडियोस लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो इसलिए वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखते रहिए और वीडियो को कहाँ पर भी एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को एक सेकंड भी स्किप कर दोगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को छोटा सा एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन को ओपन करने के लिए आप लोगों का फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा और एक फाइल यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। टोटल दो आपको यहाँ पर ऐप यहाँ पर आपको आपका फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है वो आपका फ़ोन के अंदर इनेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग कहना क्या होगा, सबसे पहले आपका फ़ोन के अंदर जो प्ले स्टोर है इस प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए एंड प्ले स्टोर को सिंपली ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिंपली सर्च करना पड़ेगा बैकअप एंड रिस्टोर बोल के। तो ये आप लोगों को सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखो बैकअप एंड रिस्टोर बोल के एक एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिंपली उस ऐप को आपका फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेने हैं। तो ऐप मैंने मेरा फ़ोन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो आप सिंपली इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए आपका फ़ोन के अंदर। अब उस ऐप को सिंपली ओपन करने के बाद आप लोग कहना क्या होगा, और एक ऐप आप लोगों को यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सिंपली उस ऐप को ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो ओपन करने के बाद और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तो सिंपली बैक आ जाइए एंड बैक आने के बाद और एक फाइल को आपका फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस फाइल को भी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेरा फ़ोन के अंदर इंस्टॉल मतलब डाउनलोड करके रखा हूँ, तो सिंपली उस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। तो इस दोनों ऐप का लिंक मैं मेरा वीडियोस का डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, तो ज़रूर आपका फ़ोन के अंदर ये दो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली उस ऐप का भी फाइल जो है इस फाइल को मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो सिंपली डाउनलोड वाला ऑप्शन पर जाता हूँ एंड यहाँ पर देखो ये जो फाइल आप लोगों को डाउनलोड करना मतलब डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा आपका फ़ोन के अंदर। तो सिंपली इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं इस ऐप को सिंपली इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो आप भी सिंपली इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उस ऐप को सिंपली आप लोगों को एक बार ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद डायरेक्टली आपका जो सेटिंग्स है इस सेटिंग्स ओपन हो जाएगा आपका फ़ोन के अंदर। तो सेटिंग्स डायरेक्टली यहाँ पर देखो, अब मैं इस ऐप को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आप भी सिंपली इस तरह इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद डायरेक्टली आपका फ़ोन का जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। सेटिंग्स को सिंपली ओपन होने के बाद आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखो एडिशनल सेटिंग बोल के एक ऑप्शन देखने मिलेगा, उसके पे सिंपली एक बार क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे एक बार क्लिक कर दोगे अब आपको यहाँ पर तो बटन शॉर्टकट बोल के ऑप्शन देखने मिल रहा है, सिंपली उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे एक बार क्लिक कर दोगे अब आपको यहाँ पर देखो ओपन स्प्लिट स्क्रीन, ये जो ऑप्शन आपका फ़ोन के अंदर नहीं था वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। ये दोनों एप्लीकेशन आपका फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देखो ओपन स्प्लिट स्क्रीन, इस ऑप्शन को सिंपली ओपन करके मैं आप लोगों को लाइव टू यहाँ पर सब कुछ करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस द होम बटन ये आप लोग को करके दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ पर मैं प्रेस करके रखता हूँ एंड यहाँ पर देखो मेरा जो स्प्लिट स्क्रीन का यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही तरीके से काम कर रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखो लॉन्ग प्रेस द मेन्यू बटन, ठीक है, जो कि मिनिमाइज बटन होता है वो होता है, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो वो भी ये ऑप्शन भी आपका काम कर रहा है। एंड यहाँ पर देखो लॉन्ग प्रेस द बैक बटन, ये आपका भी यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ये जो बैक बटन है देखो यहाँ पे सारे के जितने सारे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो इसी तरह आपका Redmi 9 मॉडल का जो फ़ोन है उस फ़ोन के अंदर जो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है वो बहुत आसानी से इनेबल कर सकते हो। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। कोई भी सवाल है सुझाव तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके पूछ सकते हो और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो नीचे रेड कलर का बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद साथ ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस अपलोड करूँगा तो इस वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, चले आज के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।